90 मिनट बोले हैं, 90 मिनट। ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। ऐसे पक्का देशद्रोही है, पक्का देशद्रोही है, सच्चा राष्ट्रवादी हूँ, पक्का देशद्रोही, सच्चा राष्ट्रवादी हूँ। आज ही के दिन इंडिया को छोड़कर अंग्रेज भागे हैं। अब भागे हैं, लेकिन मोदी के जुबान पर इंडिया का नाम नहीं आता। शर्म आ रहा है इंडिया का नाम लेने पर। अच्छा लगा होगा आज मोदी जी के भाषण में, कुछ तो अच्छा लगा होगा। बिल्कुल झूठ बोले, 101% झूठ। कुछ तो सम्मान कर। कहाँ जाए? अरे तारीफ करो, जाए भारतीय, कहाँ जाए? वहाँ कार्यालय जाइए। अरे सदमा लग जाएगा। अरे सदमा तो लगेगा, नूर मंजिल भेज देंगे। और कहाँ भेजेंगे भैया? और कहाँ इलाज होगा तुम लोगों का? और कहाँ होगा? इतना झूठ बोल दिए, इतना जहर बोल दिए देश में, और तुम्हारा इलाज कहाँ करवाएं बताइए? जहाँ बताओ वहाँ पे करवा दे। हम नहीं चाहते इस तरह राजनीति नहीं चाहते। 15 अगस्त के मौके पर आप लोग राजनीति कर रहे हैं। मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद बोले। हम नहीं कर रहे, आप जिंदाबाद जिंदाबाद क्यों बोले? बोले क्या? क्यों बोले? मिश्रा हो कि चौबे हो कि दुबे तिवारी हो? कौन हो आप? सिंह हो कोई का? कोई राय हो का? नाम से क्या मतलब? नहीं, नामे में तो सच्चाई है कि नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ज़ैफ। कि आज 15 अगस्त है। हमारे साथ राम लोटन निषाद जी मौजूद हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज की आज़ादी के इस मौके पर क्या कहना चाहोगे? देखिए, भारत के 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। और आज राष्ट्र के नाम संबोधन में देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरह की बयानबाजी की है, जैसे कि उनको भाषण वीर कहा जाता है। उन्होंने 2-3 चीज़ें कोट करने लायक बोला है कि आप आज़ादी की बात करिए, आप मोदी जी के ऊपर डायरेक्ट कैसे चले गए? आप मोदी जी को बीच में क्यों ले आए? ये होता है, देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री अपने देश को नहीं देखते हैं, करते एक तरफ विश्व बंधुत्व की बात है और यहाँ भारत में भारतीयता ही हमारी खतरे में पड़ी हुई है। ये केवल जो है कि जनता को गुमराह करने का समय समय पर जो है कि काम करते हैं। उस दिन आप देखे होंगे। आज के दिन राजनीति मत कीजिए प्लीज, आज राजनीति मत करिए। तो आज देश के प्रधानमंत्री किए हैं। जब देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि परिवारवाद और तुष्टीकरण को खत्म करना है, पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है भारतीय जनता पार्टी से परिवारवाद क्यों नहीं खत्म कर दे रहे हैं? कल्याण सिंह के बेटा राजवीर सिंह सांसद है, राजवीर का बेटा जो है संदीप सिंह यहाँ उत्तर प्रदेश में शिक्षा मंत्री, उनको नहीं करेंगे? देश के रक्षा मंत्री या उनके बेटा पंकज है, तो वह परिवारवाद नहीं है? वसुंधरा राजे जो है कि राजस्थान की जानी मानी नेत्री है, उनका बेटा दुष्यंत जो है कि सांसद है भाजपा से, तो परिवारवाद नहीं? उनका भतीजा ज्योतिरादित्य सिंधिया है। भारतीय जनता पार्टी जो है सबसे बड़ी आज देश की परिवारवादी पार्टी है और देश के गृह मंत्री का बेटा, जिसे बैठ पकड़ने का भी शऊर नहीं है। ये नहीं बताओगे झंडा लहराए कि नहीं आपने अपने घर पे? ये बताइए पहले। झंडा क्यों नहीं? सारे लोग हमारे पर बात करिए, आप राजनीति ले आए। देखिए, इनको तो तिरंगा से देख ही रहे हैं। 75 वर्षों तक इनके मुख्यालय पर जो है तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया और ये भारतीय जनता पार्टी केवल ढोंग और पाखंड करती है, झूठा राष्ट्रवाद की बात करती है। आज के दिन मत बोलिए। देखिए, आज के दिन मत बोलिए। आज का दिन बहुत अहम है। आज के दिन मत बोलिए, नहीं बोल सकते। यह कांग्रेस के बलिदान और कांग्रेस के देश प्रेम का परिणाम है। कांग्रेस को बीच में ले आए, कांग्रेस को बीच में ले आए। कांग्रेस ही आजादी की लड़ाई लड़ी है और आरएसएस के लोग अंग्रेजों की मुखबिरी करने का काम, दलाली करने का काम और अपने अभी मोदी को लाए थे, अब आरएसएस को बीच में ले आए आप। आरएसएस इनका दिमाग खराब हो गया क्या? दिमाग खराब हो गया है। उनका भाजपा का मातृ संगठन है, उनका बाप है मोहन भागवत। अभी का दिन नरेंद्र मोदी जो है नंगे पांव दर पर पड़ेंगे और खड़ी दोपहरिया में शीर्षासन करेंगे। इनकी औकात क्या है? ये केवल आरएसएस के रिमोट कंट्रोल से संचालित होते। आजादी के मौके पर सिर्फ आजादी के मौके की बात करिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को आगाह करना चाहूंगा कि यह जो है भारतीय जनता पार्टी जो है यह भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, जुमलेबाजों की पार्टी है, व्यभिचारियों की पार्टी है, बेईमानों की पार्टी है, राष्ट्रद्रोहियों की पार्टी है। या कभी पार्टी देशभक्ति का कभी आज ही के दिन इंडिया को छोड़कर अंग्रेज भागे हैं। अब भागे हैं, लेकिन मोदी के जुबान पर इंडिया का नाम नहीं आता। शर्म आ रहा है इंडिया का नाम लेने पर। अरे पिछली बार ये वही लाल किला के कौन इंडिया का नाम नहीं लिया? कौन नहीं लिया? इंडिया कर देश मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं लिए हैं। अपने पूरे भाषण में जो है 90 मिनट के एक बार भी इंडिया का नाम नहीं है, क्योंकि जब से इंडिया बना है अली बाबा 40 चोरों का गिरोह जो है उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा है और
वह इंडिया से इतना भयभीत हो गए हैं कि इंडिया का नाम लेने में भी पक्का देशद्रोही हैं, पक्का देशद्रोही हैं। सच्चा राष्ट्रवादी हूँ, पक्का देशद्रोही, सच्चा राष्ट्रवादी हूँ, सच्चा राष्ट्रवादी हूँ। और देश के लिए हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों की नैया डुबा कर, अंग्रेजों की सेना को नाव डुबा करके मारने का काम किया, नदी के किनारे खदेड़ा करने का काम किया। इसीलिए अंग्रेजों ने हमारी आप ही लग रहा देश प्रेमी है, लग रहा आप ही देश प्रेमी है, हमें लग रहा आप ही लोग। आप बताइए आरएसएस वाले कितने शहीद हुए थे? आज आजादी का पर्व बता, सिर्फ क्या आजादी में आप ही हिस्सा लिए हैं? तो आप बताइए आरएसएस वाला कौन से वाले इस देश के नहीं है क्या? नहीं तो देश के हैं तो बताइए कितने कितने शहीद हुए, एक बता दे। आज बता देते सीना ठोक के, उनके पास मंच था इतना बड़ा, वहां से बोल देते कि इतने लोग हमारे पूर्वज शहीद हुए, बता सकते। आज वहीं पे जाकर उन्होंने नमन किया जिनको साल भर गरियाते रहे, और हमें बता रहे देशद्रोही। आइए दिखाएं अपना इतिहास, अपने पूर्वजों का इतिहास दिखा सकते हैं हम लोग, दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी वाले की पार्टी है, कांग्रेस के दो प्रधानमंत्री देश के लिए शहीद हो गए, और कांग्रेस के जो है बलिदान पर, त्याग पर, तपस्या पर, राष्ट्रवाद पर कोई उंगली। मुझे एक बात नहीं समझ में आ रहा है, जब बात देश की हो रही है, देश की आजादी की हो रही है, तो राजनीति घुसना जरूरी है बीच में। भाई कांग्रेस ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ा है, तो ये इसमें कौन सी राजनीतिक बात? तो आप मोदी को क्यों कोस रहे हैं? मोदी जैसे इंटरनेशनल लायर के ऊपर मैं तो बार बार कोसूंगा। उस व्यक्ति के अंदर तरीक भी शर्मिंदगी नहीं है, लाजो हया मर गई है, बेशर्मी की बात करते हैं। जाकर के भी 12 दिन 14 दिन पहले कार्ड बना रहे हैं बोलने में। अरे भाई अमेरिका में जाकर के इस तरह का झूठ कि हर सप्ताह में हमारी यहाँ एक यूनिवर्सिटी बन रही है, हर साल एक नया IIM IIT बन रहा है, हर दिन एक ITI बन रही है, हर दूसरे दिन एक कॉलेज बन रहा है, हर तीसरे दिन एक अटल टिंकरिंग लैब बन रहा है। बताओ देश का प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री है। आपको नहीं अच्छा लगता? आपको नहीं अच्छा लगता? आपको नहीं अच्छा लगता देश तरक्की कर रहा है? आपको नहीं अच्छा लगता डिजिटल इंडिया हो गया? क्या तरक्की हो गया? डिजिटल इंडिया बन तरक्की हो गई है, भारत डिजिटल इंडिया बन गया है। पत्रकारिता आप करते हो और क्या कर रहे हैं? गोदी मीडिया वालों की तरक्की हो गई होगी, उनकी दुख तकलीफ खत्म हो गई, मिडिल क्लास के लोग। भारत डिजिटल इंडिया बना कि नहीं बना है? भारत इतना बड़ा डिजिटल इंडिया बनाए होते तो आपने देखा होगा कि वीडियो वायरल हुआ है, एक गरीब आदमी बता रहा है मतलब पैंट में लगने वाली चैन वो नहीं खरीद पा रहा। अब सोच लो कहाँ पे लाद दिया भारत को। आप बताइए ना कि 2 रुपये वाली चीज आज 10 रुपए की मिल रही। बनारस और आप बन गया। अभी एम्स की बात क्या है? चलोगे मेरे साथ, हमें एम्स दिखाओ कहाँ पे बना है, किस दरभंगा पे बनवाया है उन्होंने? बताओ एम्स कहाँ बना है? हम नहीं चाहते इस तरह राजनीति नहीं चाहते। 15 अगस्त के मौके पर आप लोग राजनीति कर रहे हैं। मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद बोले। हम नहीं कर रहे, आप जिंदाबाद जिंदाबाद क्यों बोले? बोले क्या? क्यों बोले? नहीं हम कह रहे हैं क्या बोलने के लिए? जबरदस्ती बताइए। एक झूठा वीर, माफी भी जो 4 बार लिखित में अंग्रेजों से माफी मांगा, कहा मेरा मुसलमानों से और यहाँ के मूल निवासियों से विरोध है, मेरा अंग्रेजों से विरोध नहीं है, मुझे माफी करिए। सेलुलर जेल से निकलने के लिए वह बेईमान 4 बार माफी मांगा। और 1924 में जब एक ICS अधिकारी, जिसे आज IAS कहा जाता है, 40 रुपया वेतन मिलता था, तो उसे पेंशन जो है 60 रुपया मिलती थी। उस माफी वीर को वीर सावरकर बना दिया गया है। ये अपना पूर्वज उन्हीं को मानते हैं, ये आदर्श मानते हैं। RSS का जब गठन कुछ तो अच्छा लगा होगा। अरे भाई नहीं, मोदी जी बोले हैं आदर्श मानने वाले हैं, नेपोलियन बोनापार्ट और मुसोलिनी, सद्दाम, अच्छा लगा होगा। आज मोदी जी के भाषण में कुछ तो अच्छा लगा होगा। के प्रधानमंत्री अरे कुछ तो अच्छा लगा होगा। बिल्कुल झूठ बोले, 101% झूठ। कुछ तो सम्मान कर। कहाँ जाए? अरे तारीफ करो जाए भारतीय, कहाँ जाए? वहाँ कार्यालय जाइए। अरे धक्का मत मारिए, धक्का मत मारिए, जाइए, धक्का मत मारिए। अरे आप धक्का मत मारिए। कह रहे अभी कह रहे वीडियो नहीं चलेगा, धक्का मत मारिए। उनकी तारीफ क्यों मार रहे हैं? आपको क्या अच्छा लगता है? धक्का मारिए। क्या नाम है, मिश्रा हो कि चौबे हो कि दुबे तिवारी हो? कौन हो आप? सिंह हो कोई का, कोई राय हो का, कौन हो आप? नहीं मतलब हम सवाल पूछ रहे हैं मिश्रा ठाकुर और ये नाम बताओ तो, अपना नाम बता दे तो भैया। नाम से क्या मतलब? नहीं जानना चाहता हूँ। नाम से क्या मतलब? नहीं, नामे में तो सच्चाई है कि आप गोदी मीडिया हो कि सच्चे मीडिया पत्रकारिता करने वाले हो। नाम नहीं बताएंगे। नाम से क्या? नहीं तब आप नाम से क्या मतलब? नहीं बताइए ना नाम। भारतीय जनता पार्टी वालों के गोदी मीडिया हो, तब गोदी मीडिया हो। आप ये देशद्रोहियों को, पाखंडियों को, ढोंगियों को, जो देश विक्रेता है, जो देश को लूटने का काम कर रहे हैं, देश को कंगाल बनाने का काम कर रहे हैं, भारतीय बैंकों का रुपया अपने बनिया
मित्र गुजराती किससे पैसा लिए? किससे पैसा लिए? इतना कोसने के लिए मोदी को किससे पैसा लिए? मैं नरेंद्र मोदी अमित शाह से बिल्कुल डरता नहीं हो, सच कहने में मुझे तनिक भी गुरेज नहीं है। वो नौटंकीबाज जिसने जिस सहेली ने पैसा किससे मिला? पैसा किससे मिला? देखो एक उनके भाड़ मंडली में है ना, जो कि वही बांद्रा वेस्ट में मैकडॉवेल के होटल में कप प्लेट धो रही थी, बैरा का काम कर रही थी। एक बेचारी एक दयालु महिला आई, मौजूदा सांसद है, मंत्री हैं। अरे नाटकबाज है वो नाटकबाज है बिल्कुल। अरे बताओ, अपनी सहेली जिसने शरण दिया उसके घर में आग लगा दिया। मंगलसूत्र लहरा रही थी संसद में, वो मंगलसूत्र अपनी सहेली का छीन ली, सहेली के घर में आग लगा दी, उसके पति के लोग फुर्र हो गई। और क्या फ्लाइंग किस की बात कर रही है? अभी देखा है सीटी वो मारने वाली है, उसका सीटी वाला फोटो चाहिए कहा? आज जंगल में गलबहियां करने वाला फोटो चाहिए कहा? ये जो आप एक महिला के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते, एक महिला के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। जिसका चाल गलत है, गलत है, जिसका चाल चरित्र हो गलत है। अगर वह चरित्र की बात, कांग्रेसियों के चरित्र की बात करेंगे, राहुल गांधी के चरित्र और चिंतन की बात करेंगे, जो जिसका खुद चरित्र नहीं है, जिसका खुद चाल चलन ठीक नहीं है, वह दूसरे के चाल चलन पर अंगुली उठाएंगे। ये वो आप बताओ, दूसरे के आप बताओ, पति के लेकर लूट करके कितना पैसा मिला है आप लोग को बोलने के लिए? हाँ। अरे बोलने के लिए अब 2024 में देखो किसने दिया, किसने फंडिंग किया? इंडिया को जिताएंगे और नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस को, अली बाबा 40 चोरों के गिरोह को हराएंगे, देश से भगाएंगे अमित शाह, और देश के जुमलेबाज प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को कच्छ और खंभात की खाड़ी में दफनाएंगे। ये दफनाए क्या मतलब? आप अपना नाम बताओ। अच्छा अब हमें लग रहा है ना चौधरी लौटर राम निषाद है। नहीं कुछ और नाम है। लौटर राम निषाद नहीं दाढ़ी बता रहा, कुछ और नाम। अरे डरने वाला नहीं है, दाढ़ी बता रहा है। देखो आप दफनाने की बात के उर्दू शब्द इस्तेमाल, जो राष्ट्रवादी दफनाने की बात, दाढ़ी क्यों लाए? दफनाने की दाढ़ी क्यों लाए? दफनाने की बात। अरे पहले तुम दाढ़ी दफनाने की बात, दाढ़ी क्यों लाए आप? ये बताइए दाढ़ी क्यों लाए? आपने एक और नहीं सुना होगा, जुमले वीर जी का ना क्या कह रहे हैं कि रक्षाबंधन में उनके वहाँ की माँ बहनों से राखी बंधवाएंगे। वो ये दफनाने की बात कर रहे हैं, ये पक्का मुस्लिम है। तो मुस्लिम है जो देश को लूटने का काम, क्या मुसलमानों से ज्यादा लड़ाई कौन लड़ा है जी? भारतीय जनता पार्टी वाला पक्का तो मुस्लिम। अरे कौन लड़ा है मुसलमानों से ज्यादा? निकाल लो स्वतंत्रता सेनानियों का रिकॉर्ड, देश के लिए शहीद होने वाले बलिदानियों का रिकॉर्ड निकाल के देख लो। मुसलमानों से ज्यादा कोई जाति, कोई धर्म का व्यक्ति समझ गया। जैसे आपने दफनाने की बात की, हम समझ गए। ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी यहूदी हो, जिनका देश से प्रेम है, वह भारतीय है, वह इंडिया में रहने का हकदार है, और जो इंडिया के साथ नहीं वह पाकिस्तान चला जाए। ये क्या मतलब है? ये क्या कह रहे हैं? नहीं रहेगा। किसको आप भेज रहे हैं पाकिस्तान? जो इंडिया में जिसका विश्वास नहीं, जो इंडिया के साथ नहीं, वह देश का गद्दार है। इतनी बड़ी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं आप, इतने बड़े शब्द का प्रयोग? बिल्कुल 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 पाकिस्तान। अरे भाई देखो, पगला गए, पक्का पगला गए। ईवीएम वाली जो पगला गए ना, इसको लाठी डंडा से अपने वोट की ताकत से हराएगी। अरे वो बेईमान, आज बताओ, देश का प्रधानी पसमानदा शब्द इजाद कर लिया है। अरे पसमानदा क्या होता है? अरे पसमानदा, हम तो कहते हैं ना 341 अनुच्छेद जो है उससे धार्मिक प्रतिबंध हटा दो, तब मैं मानूं कि तुम पसमानदा के हितैषी हो। खाली झूठे ताली बजवाने के लिए पसमानदा पिछड़ा दलित मिट्टी। मोदी जी ने कहा मिट्टी लीजिए और फोटो खींचिए। अरे वो तो लोहा भी लिए ना, अपने देश के मिट्टी से जुड़ने की बात कर रहे हैं। जिस सरदार पटेल का नाम लेने अपने मिट्टी से जुड़ने की बात कर रहे हैं। मैंने भी मिट्टी लेकर कसम खा ली कि भारतीय जनता पार्टी को 24 में हटा रहा हूं। लोहा मंगवा के सरदार पटेल की मूर्ति लगवाने के नाम पर मंगवा लिए। ये सब बड़े बेईमान है। जिस अम्बेडकर का नाम लेने से घिन आती थी बेईमानों को, उस अम्बेडकर के यहाँ जाके दंडवत हो गए। और आज दलितों, पिछड़ों, वंचितों के साथ आज क्या हो रहा है? जोर जुल्म, अत्याचार और उनकी हकमारी, संवैधानिक अधिकारों की छीना झपटी हो रही। एक यह देश का प्रधानमंत्री कितना बड़ा मूर्ख बनाते हैं कि चुनाव आयुक्त का जो चयन होता है प्रधानमंत्री द्वारा नाम। चलिए छोड़िए, ज्यादा नहीं बात और प्रतिपक्ष का। अरे भाई तो एक से बहुमत का ज्यादा नहीं। देश की आजादी के मौके पर जाइए भारतीय जनता पार्टी के मंत्री उनके तारीफ हो जाके। नहीं ज्यादा देखिए, देश की आजादी के मौके पर जब देश के लोग जश्न मना रहे हो, वो बता दो खानदान में कितने देश के लिए शहीद हुए हैं, कितने देश के लिए लड़े हैं, मरे हैं। आप बता रहा हूँ, वो तो एम्स नहीं बनवा पाए, मगर कांग्रेस ने यहाँ आगरा में और लखनऊ में नूर मंजिल बना हुआ है। जितने गोदी मीडिया वाले हो,
आप सबके लिए 2024 के बाद पहले फ्री मेरी तरफ से बेड का खर्चा होगा। जितने होंगे आप लोग आना, वहाँ पे आपका इलाज फ्री होगा। मुझे पता है कि ऐसा नहीं, तुम लोगों को सदमा लगने वाला है। आप न किसको सदमा लगने वाला? अरे मीडिया जो प्रवक्ता बनी हुई है, जो प्रवक्ता बने हुए हो, उस भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बने हुए हो, सदमा लग जाएगा। अरे सदमा तो लगेगा। नूर मंजिल भेज देंगे। और कहाँ भेजेंगे भैया? और कहाँ इलाज होगा तुम लोगों का? और कहाँ होगा? इतना झूठ बोल दिए, इतना जहर बोल दिए हो देश में, और तुम्हारा इलाज कहाँ करवाए हैं बताइए? जहाँ बताओ वहाँ पे करवा दे। जो मोदी जी ने एम्स बनवाया उसमें करवा दे। पता नहीं चलेगा, उड़ जाओगे फुर। ये आपकी भारतीय जनता पार्टी को मैं यहाँ से बता रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से, पूरे देश का नौजवान और किसान और माँ बहनें पटक करके जो है ना, इनको दिल्ली की सत्ता से खदेड़ा करेंगे और इंडिया की सरकार बनाएंगे। और नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस और जो है अडानी डीलर अलायंस जो है ना, अली बाबा 40 चोरों का गिरोह, उनकी औकात बताएंगे। लटक कर, झटक कर, पटक कर, लतियावे की जरूरत पड़ी, लठियावे की जरूरत पड़ी, केवनियावे की जरूरत पड़ी, तो अब जो है देश का नौजवान, देश का किसान तैयार है। और ये पिछले दलितों, वंचितों, पसमानदा का नाम लेकर के देश के प्रधानमंत्री केवल ये झूठा बुलावा देने का काम न करें। चलिए बस, इनके झूठ की दुकान बहुत हो गया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चलिए भैया, चलिए ये हाथ पे जोड़ रहे हैं। अरे जाइए भारतीय जनता पार्टी के दुम हलाइए जाके वहाँ पे। अरे जाओ, नहीं तो शाम को खाना भी नहीं मिलेगा। चलिए थोड़ा संयम रखिए, संयम रखिए।